नमस्ते। आज की प्रस्तुति है रामधारी सिंह दिनकर कृत प्रसिद्ध खंड काव्य उर्वशी, जिसमें आज हम पुरुरवा का प्रेम प्रस्ताव देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृत की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरुरवा की कथा है। पौराणिक कथाओं में भी राजा पुरुरवा की कथा काफी प्रसिद्ध और प्रचलित है। इनके गुण देखकर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी भी उन पर मोहित हो गई थी। लंबे समय तक उर्वशी के साथ भोग के बाद उन्होंने योग का मार्ग अपनाया था, जिसके बाद उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई थी। आइए आज आपको उन्हीं की कथा के बारे में बताते हैं। उर्वशी स्वर्गलोक की मुख्य अप्सरा थी। वह देवों के राजा इंद्र की कृपा पात्र भी थी। वह उनके दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वह सुंदर थी, सुशील थी। उसने अपना हृदय किसी को अर्पित भी नहीं किया था। उसे किसी ने भी बालिका, किशोरी अथवा माता के रूप में नहीं जाना था। उर्वशी सभी देवताओं की ही महिला मित्र के रूप में ही जानी मानी जाती थी। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं। एक बार वह तथा उसकी सखी अन्य अप्सरा चित्रलेखा दोनों भूलोक पर भ्रमण के लिए गईं। वहां एक असुर की उन पर दृष्टि जा पड़ी और उसने उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें एक रथ में लिए जा रहा था और वो जोर जोर से विलाप कर रही थी कि भूलोक के एक राजा पुरुरवा ने उनका चित्कार सुन लिया और पुरुरवा सिंह के समान निर्भीक था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के असुर पर आक्रमण कर दिया। अंततः उसने असुर को तलवार से मौत के घाट भी उतार दिया। उर्वशी ने देवर्षि नारद से भी पुरुरवा के रूप, गुण, शील व वीरता की कथा सुन रखी थी। ऐसे में वह पुरुरवा पर मोहित हो गई। इंद्र की सभा में पुरुरवा को याद करने पर देवराज इंद्र ने उसे मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में जाने का शाप दे दिया। ऐसे में वह पुरुरवा के पास ही आकर रहने लगी थी। आगे है कि उर्वशी का लौटने पर हुआ ज्ञान। श्राप का समय खत्म होने पर उर्वशी इंद्र की चाल से राजा पुरुरवा को छोड़कर फिर स्वर्गलोक चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो पुरुरवा को बहुत दुख हुआ। फिर जब उनका दुख धीरे धीरे दूर हुआ तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति के साथ वैराग्य हो गया। उन्होंने मन में सोचा कि इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर ही मन में विकार आता है, जिसका परिणाम ही दुख होता है। जो लोग विषयों से दूर रहते हैं उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसलिए विषय पदार्थों का संग कभी नहीं करना चाहिए। इस सोच के साथ वे भगवान के ध्यान में लीन हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। उर्वशी और पुरुरवा के बीच पनप रहे प्रेम के लिए निम्नलिखित पंक्तियां पुरुरवा के द्वारा कही गई हैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंध तम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा, मैं तुम्हारे बाण का बींधा हुआ खग वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा। बाहुओं के इस वलय में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल देह, मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मर्त्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार हैं। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घूर्णियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है,
चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर। वन्य का बेचैन यह रसकोस बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है, एक ही आशा मरुस्थल की तपन में। प्राण की चिरसिंगनी वह वन्य इसको साथ लेकर, भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल का बिनी सर पर तुम्हारी छाह है। एक ही सुख है उरुस्थल से लगा हूँ, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद आपका। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।